तो बात हो रही है स्टार्ट यूनियन लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इस लिस्ट पे, यहां पे पहले क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पुट होगा? जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिन हुआ, जब हमारे कानून का ओरिजिन हुआ, उस टाइम पर स्टार्टिंग के अंदर कितने सब्जेक्ट से इस यूनियन लिस्ट के अंदर? आंसर 97। एट प्रेजेंट कितने सब्जेक्ट हैं? अगला क्वेश्चन, आंसर 100। लेकिन फिर भी जब भी आपका एग्जाम होगा, मान लो 2 दिन बाद आपका एग्जाम है, डेट तो आई जाएगी पहले, 2 दिन पहले जाने से पहले आपने 1 रात पहले चेक करना है कि उस टाइम पर यूनियन लिस्ट के अंदर, स्टेट के अंदर, कॉन्करेंट के अंदर कितने सब्जेक्ट्स हैं। बात समझ आई? क्योंकि टाइम टू टाइम चेंज हो सकते हैं। तो अभी के लिए कितने हैं? 100। स्टार्टिंग में कितने थे? 97। जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन पुट करता है वो हमेशा ओरिजिन वाले बेस के ऊपर क्वेश्चन पुट करता है, क्योंकि ये हमेशा वेरी करेगा नीचे वाला जो है पार्ट, मतलब 100 वाला। तो अगर आपको पूछा गया कि स्टार्टिंग में कितने सब्जेक्ट थे यूनियन लिस्ट के अंदर, आंसर 97 सब्जेक्ट। क्लियर है? आगे चलें। ABC आती है सबको? चलो शुरू हो जाओ फिर। हाँ जी बोलो। सब्जेक्ट्स का मतलब है, फॉर एग्जांपल मैं बोलूं नेविगेशन है, शिपिंग है, सी पायरेसी है। अगर सी पायरेसी का कोई कुछ भी आ गया सीन तो वो कौन देखेगा? सेंटर, स्टेट कौन देखेगा? ये सब्जेक्ट्स हैं। एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, एजुकेशन हो गया, ये क्या है? टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स हैं। ठीक, तो ABC बोलो जी जरा। ABC A बस रुक जाओ। तो सबसे पहले क्या है आपका? ए से हुआ एयरवेज। समझ गए? एयरवेज हमारे काम तो आता ही आता है, साथ में हमारी एक फोर्स के काम आता है जिसका नाम है एयरफोर्स। जब भी कहीं पे एयर स्ट्राइक करनी है तो एयरफोर्स जो है वो एयरवेज का काम लेगी, एयरवेज के थ्रू ही जाएगी, हाँ या ना? और साथ में कुछ ना कुछ वेपन्स भी होंगे, किनके पास? एयरफोर्स के पास। तो वेपन्स जो आपके, जो भी उनके अंदर यूज होगा एक्सप्लोजिव, वो सारे का सारा किस एनर्जी के अंदर आता है? एटॉमिक एनर्जी। किस एनर्जी के अंदर आएगा? दोबारा बोलो। तो टॉपिक क्या क्या हो गए? एयरवेज, एयरफोर्स, एटॉमिक एनर्जी। ये आपका क्या है? तीनों के तीनों यूनियन लिस्ट है। बात समझ आ गई? आगे चलें। नेक्स्ट आ गया बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉय, जो हम लोगों ने शुरू से पढ़ा है। तो यहां पे बी से हो गया आपका बैंकिंग। बैंकिंग आपका सब्जेक्ट किस लिस्ट का है? यूनियन लिस्ट। पहला हो गया बैंकिंग और दूसरा हो गया BSI। क्या लिखा मैंने? दोबारा बोलो फिर से। BSI का मतलब है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। भारत के अंदर जो भी प्लांट्स हैं, छोटे छोटे हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, अगर उनका नंबर कम हो रहा है या नंबर बढ़ रहा है, सब चीजें, या कोई स्पीशीज हमारी एक्सटिंक्ट हो गई है या एंडेंजर्ड है, सब की लिस्ट बनाना किसका काम होगा? BSI का। समझ आई बात? तो बैंकिंग हो गया, BSI हो गया, दोनों के दोनों टॉपिक किसके हैं? खोल लो जुबान। यूनियन लिस्ट। नेक्स्ट आ गया हमारा C। अब C से हो गया, पता ही आपको, C से हो गया कॉर्पोरेट सेक्टर, हमारा कॉर्पोरेशन। C से हो गई भारत की सिटीजनशिप। ये आपके सब्जेक्ट किसके हैं? यूनियन लिस्ट के। ए से क्या क्या बताया? इधर मेरी तरफ देख के बोर्ड, एयरवेज, एयरफोर्स, एटॉमिक एनर्जी। ये आपका हो गया यूनियन लिस्ट ए से। आगे आ गया बी से बैंकिंग, BSI खत्म। आगे आ गया सी से सेंसस, सिटीजनशिप। ये सारी टॉपिक आपके किसके हैं? चलो जी, नेक्स्ट आ गया आपका कम्युनिकेशन। ये भी सब्जेक्ट आपका किस में जाएगा? सी के अंदर। तो सी से कम्युनिकेशन, सी से सी। नेक्स्ट आ गया डी, डी से आ गया
डिफेंस, डिफेंस का मैटर भी और डिफेंस फोर्सेस भी, सारी की सारी वो आ गई डी के अंदर। हाँ एयरफोर्स ऊपर कर दिया क्योंकि कई बार क्या होता है मैंने सीधा लिख दिया डिफेंस फोर्स, जनता डिफेंस फोर्स याद रखेगी, वहां पे आ गया डिफेंस फोर्स के अंदर नेवी पूछ ली गई। जनता की नेवी तो मैम ने बताई थी, बताई नहीं, डिफेंस फोर्स बताई थी, इसलिए वो ब्रेक करके बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि पता है ना टीचर को पता होता है कि कहाँ तक जनता सोच सकती है। तो ए से क्या क्या हो गया, फटाफट से रिवाइज करो। एयरबेस, बी से बैंकिंग, बीएसआई, सेंसस कॉर्पोरेशन, आगे आ गया डी से डिफेंस, अब आ गया ई से हो गई आपकी हमारी इकोनॉमी, साथ में आ गया एक्स्ट्रा डिशन ट्रीटीज। कौन सी ट्रीटीज, एक्स्ट्रा डिशन ट्रीटीज होती क्या है अगले वाले टॉपिक के अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इकोनॉमी और साथ में क्या हो गया, एक्स्ट्रा डिशन ट्रीटी। आगे क्या आ गया, एफ फाइनेंस, दूसरा पता ही है फॉरेन अफेयर्स, इंटरनेशनल लेवल की बात हो रही है और इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी ट्रीटी होएगी तो वो सेंटर के थ्रू होएगी, सेंटर मतलब यूनियन के थ्रू होएगी। बात समझ आ गई, खत्म हुआ हमारा एफ। आगे क्या बच गया, ये किसी काम का नहीं आपका जी, जी को छोड़ दो, जी से कुछ नहीं है। आगे बोलो एबीसी, अब जी के आगे चलो, एच बस ठीक है, सांस ले लो। नेक्स्ट आ गया एच, एच से हो गया हाईवेज, एच से हो गया हाई सीज। है कुछ नहीं हाई सीज, सिर्फ सी ही है, लेकिन नाम इसका कौन सी के अंदर क्या लिखा हुआ है, हाई सीज। समझ गए। नेक्स्ट आ गया आई, आई से हुआ इंश्योरेंस प्लस इंटर स्टेट ट्रेड। समझ गए, इंटर स्टेट ट्रेड। तो एक हो गया इंश्योरेंस, एक हो गया इंटर स्टेट ट्रेड। आगे क्या आ गया, जे कुछ नहीं है, के कुछ नहीं है, एल कुछ नहीं है। समझ गए। तो ना जे ना के ना एल। क्या ए से था कुछ, बताओ क्या था ए से, एयरवेज, बी से, सी से दोबारा बोलो, सेंसस कॉर्पोरेशन कम्युनिकेशन। उसके बाद आ गया हमारे पास डी, डी से डिफेंस फोर्सेस। उसके बाद आ गया डी के बाद ई, इकोनॉमी एक्स्ट्राडिशन। दोबारा बोलो, उसके बाद आ गया एफ, एफ से फाइनेंस प्लस फॉरेन अफेयर्स। एफ के बाद जी, क्या कुछ काम का था, कुछ नहीं है। आगे आ गया एच, एच से क्या हुआ, हाईवे। उसके बाद हाई सीज, ठीक है। उसके बाद एच के बाद आई, आई से आई के बाद जे के एल, हवा में उड़ा दो। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एम, एम से आ गया हमारी मिलिट्री, साथ में आ गया मिनरल रिसोर्सेस। तो क्या क्या बता दिया, मिलिट्री मिनरल रिसोर्सेस। एन से हो गया। नेक्स्ट क्या आ गया आपका एन, जहां से मिनरल्स निकल रहे हैं। मीन फॉर एग्जांपल राजस्थान की बात करें, कर्नाटका की बात करें, अलग अलग है ना यार, देखने तो पता चल रहा। तुसी आप सोचो ना मिलिट्री का मिनरल दिन की लेना देना, मिलिट्री का मिलिट्री अलग है और स्टॉप लगा तो दिया, उसके बाद मिनरल रिसोर्सेज अलग है। नेक्स्ट आ गया आपका एन, एन से हो गया नेवी फोर्स, नेवल फोर्स। नेक्स्ट क्या आ गया, कुछ नहीं है, हवा में उड़ा दो। नेक्स्ट आ गया पी से हुआ पोस्ट ऑफिस। दूसरा
पैरामिलिट्री फोर्सेस। थर्ड हुआ पायरेसी। सी पायरेट सुने आपने, समुद्री डाकू। भारत के अंदर ये किस रूलर के टाइम पे स्टार्ट हुआ था समुद्री डकैत? आंसर इज अलाउद्दीन खिलजी। समुद्री डकैत को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश के अंदर? सी पायरेसी। क्या बोलेंगे? सी पायरेसी। दोबारा बोलो, सी पायरेसी। फिर से बोलो, सी पायरेसी। तो पायरेसी किसके अंदर आ गया? यूनियन लिस्ट का पार्ट है। समझ आ गया? पी। आगे चलें, पी के बाद आगे बोलो अल्फाबेट। हवा में उड़ा दो इस क्यू को, किसी काम का नहीं। आगे आ जाओ। आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। किसी काम का नहीं, क्यों? उड़ा दो ये भी। नेक्स्ट आ गया रेलवेज। नेक्स्ट आ गया एस, सर्विस टैक्स। दूसरा स्टॉक एक्सचेंज। थर्ड शिपिंग एंड नेविगेशन। अकेला नेविगेशन नहीं यूज होगा, क्या यूज होगा? शिपिंग एंड नेविगेशन। बात समझ आ गई? चलो नेक्स्ट आ गया, क्या हो सकता है कुछ टी से? सिर्फ और सिर्फ ट्रेड। अब ये ट्रेड आपका किस लेवल का होगा? इंटरनेशनल लेवल का भी और नेशनल लेवल का। लेकिन जो नेशनल लेवल का है उसे हम बोल देंगे इंटर स्टेट ट्रेड। और यहां पे अपने सिर्फ वर्ड क्या यूज करा हुआ है? ट्रेड। उसका मतलब है हमारे भारत का किसी और कंट्री के साथ जो ट्रेड हो रहा है वो किसका पार्ट होगा? यूनियन लिस्ट का। ट्रेड के बाद क्या आ गया? यू से हो गया यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई भी हमने ट्रीटी करनी है या नहीं करनी है, उसके ऊपर फाइनल अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ किसकी चलेगी? सेंटर की। नेक्स्ट आ गया, कुछ नहीं है। नेक्स्ट आ गया डब्ल्यू से आया वायरलेस ब्रॉडकास्टिंग। क्या आया? वायरलेस ब्रॉडकास्टिंग। आगे क्या आ गया? खत्म कर दो, एक्स, एक्स वैसे क्रॉस है ये। उसके बाद आ गया वाई, उड़ा दो ये भी। नेक्स्ट आ गया जेड, और जेड से हो गया जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मतलब ZSI। भारत के अंदर कोई भी एनिमल अगर एक्सटिंक्ट होता है, एंडेंजर्ड स्पीशीज में जाएगा, तो वो काम चेक करना किसका होगा? ZSI।